हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आईपीएल 2025 से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही। ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी का साथ छोड़ सकते हैं, ना कि छोड़ सकते हैं बल्कि उन्होंने अनफॉलो इस टाइम कर दिया है। इस टाइम उन्होंने अनफॉलो किया तो यहाँ पर बातें निकल करके आई, क्या ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी से तौबा तौबा है तौबा कर सकते हैं। क्योंकि आईपीएल 2024 मैक्सवेल जो है बहुत ही खराब तरीके से खेले थे। आते थे और एक दो बॉल खेल करके यहाँ से चले जाते थे। आरसीबी से पहले वो पंजाब से खेलते थे, पंजाब से खेलते हुए यहाँ पर मैक्सवेल फ्लॉप रहते थे और वो बैटिंग ना करके बॉलिंग करते थे, जहां पर वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। इसके बाद 2021 में वो आरसीबी में आते हैं। पहले साल उन्हें 14 करोड़ में खरीदा जाता और बखूबी वो अपना साथ देते हैं आरसीबी का, और आरसीबी को ताबड़तोड़ छक्के मार मार करके आरसीबी को जिता करके ले जाते हैं। बस वो फाइनल तक नहीं ले जा पाते क्योंकि किसी और का बल्ला नहीं चला रहा होता है। इसके बाद 2022 में उन्हें 11 करोड़ में रिटर्न किया जाता है। यहाँ पर 11 करोड़ में रिटर्न, जैसे उनकी राशि कम होती 2-3 करोड़ तो उन्होंने परफॉर्मेंस भी गिरा। 2021 में 15 मैचेस खेलते जिसमें 513 रन बनाते, जबकि 14 मैचेस खेलकर 2022 से 301 रन बनाते। इसके अलावा 2023 में कहते ठीक है जो हुआ वो हुआ, लेकिन आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे। 14 मैचेस में एक बार फिर से 400 रन मार देते हैं और दिखाते हैं कि अपना जलवा जला रहे। लेकिन आईपीएल 2024 में ग्लेन मैक्सवेल पूरी तरीके से फ्लॉप रहते हैं। इनका फ्लॉप होने का मेन रीजन ये रहता है कि ये एक दो बॉल करके खेल करके चले जाते हैं, ना बॉलिंग से कुछ कर रहे होते हैं ना बैटिंग से कुछ कर रहे होते हैं, और ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के लिए बोझ बनकर रह जाते हैं। इसी कारण कहीं ना कहीं आईपीएल 2025 के लिए इनको खुला छोड़ा जा रहा है कि भैया नमस्कार, आप जाइए और जाकर के यहाँ से ऑक्शन में जाइए, लेकिन हम नहीं आपको रख सकते क्योंकि आप परफॉर्मेंस बिल्कुल ही सही नहीं दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल अगर चल गए तो चांद तक, और नहीं चले तो शाम तक। ये कहानी है ग्लेन मैक्सवेल की। ग्लेन मैक्सवेल जब आरसीबी में आए, पहले साल जलवा जलाल किया, दूसरे साल इन्होंने कमाल किया, लेकिन तीसरे साल बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन चौथे साल तो धरे के धरे रह गए। यानी कि पिछले साल आईपीएल में हमने देखा 10 मैचों में सिर्फ 52 रन बनाए थे। क्या सोचकर 52 रन बनाए थे। वो ग्लेन मैक्सवेल है जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप में एक पैर पर खड़े होकर 200 रन मार दिए थे। 292 अफगानिस्तान ने बनाया, ग्लेन मैक्सवेल ने खड़े होकर 202 रन मार दिए, और ये पारी ग्रेटफुल कही जाएगी ओडीआई में, मतलब इतिहास बना करके रख गई थी। ग्लेन मैक्सवेल टूटे पैर पर खड़े होकर के 6-4 मार रहे थे। उस पारी को देख लीजिए, और उसके कुछ महीने बाद आईपीएल आता है। यहाँ पर आईपीएल में कुछ नहीं कर पाते, 10 मैचेस में सिर्फ 52 रन बना पाते हैं। ये कहानी ग्लेन मैक्सवेल की रहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं आरसीबी को ग्लेन मैक्सवेल को लेकर बुरा लग रहा है। ना बॉलिंग से ना बैटिंग से उनको फ्लॉप कहा जा रहा है, उनको बाहर बैठाने की कवायदें चल रही हैं। लेकिन इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी को अनफॉलो कर दिया। सोशल मीडिया पर अनफॉलो तभी किया जाता है जब या तो खिलाड़ी फ्रेंचाइजीज को छोड़ रहा हो या फ्रेंचाइजीज तौबा तौबा कर रही हो। यहाँ से कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी को छोड़ करके हो सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स में चले जाए, और केएल राहुल जो वहां से आरसीबी में आ सकते हैं, और आकर के आरसीबी वाले एक नया कप्तान चाहेंगे जो केएल राहुल एक परफेक्ट चॉइस होंगे। देखना यह होगा क्या फाफ डु प्लेसिस 40 साल के हैं, उनके साथ आरसीबी जाना चाहेगी या किसी नए लड़के को यहाँ पर कप्तान बनाना चाहेगी आरसीबी। क्योंकि आरसीबी जो है वो चाहेगी कि कोई नया लड़का कप्तान मुझे हो सकता है इस बार बाहर से आया हुआ कोई लड़का हमें कप्तान के तौर पर देखने को मिल सकता है, जिसकी विराट कोहली के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है। और यहाँ पर केएल राहुल की हम सबने देखा है विराट कोहली के साथ कितनी अच्छी ट्यूनिंग बैठती है। यहाँ पर विराट कोहली, केएल राहुल अगर आरसीबी में जाते हैं तो आरसीबी की नैया पार लगा सकते हैं। इसके अलावा जस्टिन लैंगर जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर है, वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल भी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। दोनों भाई भाई होकर के हो सकता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स में आ जाए ग्लेन मैक्सवेल, और आ करके यहाँ पर क्या करते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे ये अपने आप में एक सवाल होगा। इसके अलावा केएल राहुल अगर आरसीबी जाते हैं, ऋषभ पंत भी जाने के चांसेस आरसीबी में हैं, और सीएसके में भी कयास लगाए जा रहे हैं। रोहित जाएंगे नहीं, धोनी जाएंगे नहीं, तो आरसीबी की नैया कौन पार लगाएगा? विराट कोहली वहां पर है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और आईपीएल में उथल पुथल तो मची हुई है। फिलहाल बीसीसीआई और आरसीबी के ओनर्स के बीच जो मीटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो खबरें निकल करके आ रही वो अभी तक पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं हुई है। क्या 6 प्लेयर्स को रिटेन करने की अनुमति बीसीसीआई देगा या नहीं देगा, इस बात पर अपना सवाल रहेगा। लेकिन आगे देखना होगा क्या केएल और आरसीबी में जाएंगे, ऋषभ पंत जाएंगे या फिर रोहित और धोनी जाएंगे, कौन जाएगा? और इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि क्या ग्लेन मैक्सवेल लखनऊ सुपर जायंट्स आ सकते हैं या कुछ और। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और अगर ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी छोड़ते हैं तो कहां पर आप देखना चाहेंगे? केएल राहुल या ऋषभ पंत जाते हैं तो आरसीबी में देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? नेक्स्ट कप्तान कौन होना चाहिए आरसीबी का? फिलहाल आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय।